Hello everyone, welcome. In this session, we would be focusing on algorithms of strings. So I hope you guys are ready for this exciting session. So without any further delay, let's start with the definition of string. A string is a sequence of characters either as a literal constant or as some kind of variable. For example, if I write my name Avneet, this is a string. Or if I write 1, 2, Avneet, this is also a string. For example, I am writing 1, 2, 3. Okay, this is also a string. Okay, so all these kind of things are strings. Okay, so these are example of strings. Now to understand the concept of strings better, we would be doing some problems. So basically हमारे सामने different kind of problems आएंगी और क्योंकि हम algorithm की series कर रहे हैं, हम लोग language specific उनके code नहीं करेंगे, हम उनकी algorithm build करेंगे ताकि आपके concepts clear हो जाए और ताकि आप अपनी पसंद की language में उसे code करके solve कर पाए. So without any further delay, let's start. Now the first question is find the reverse of the given string. इसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो है अवनीत. ठीक है, अब अगर मैं आपको इसका रिवर्स प्रिंट करने को कह रही हूं, सो दैट विल बी T, आफ्टर दैट EE, आफ्टर दैट N, देन V एंड देन A. सो मेरा आउटपुट ये होना चाहिए. अगर स्ट्रिंग ऐसे है तो ऐसे उसका रिवर्स होगा. ओके, सो आई नीड दिस आउटपुट फ्रॉम माय इनपुट. ओके, और मुझे इसी की एल्गोरिदम बिल्ड करनी है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम देन. सो लेट्स स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले और हम लोग स्ट्रिंग रीड कर लेंगे जो भी हमें यूजर ने दिया. फॉर एग्जाम्पल हमने दिया है अवनीत एज इनपुट. ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अब स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ है 6, क्योंकि अवनीत में 6 कैरेक्टर्स है तो लेंथ हुई 6. राइट, इनिशियलाइज रिवर्स, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है एक एम्प्टी स्ट्रिंग. ठीक है, ये खाली है, स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है. आगे बढ़ते हैं. इनिशियलाइज आई लेंथ -1, तो लेंथ कितनी थी 6 - 1 कितना हो गया 5. ठीक है, आई होप आपको स्टेप 5 तक सब क्लियर होगा. राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. बेसिकली यहाँ पे लूप का लॉजिक लग रहा है. ठीक है, यहाँ पे हम लूप का लॉजिक लगा रहे हैं. रिपीट अंटिल आई वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब या तो वो 0 ना हो जाए या तो वो ग्रेटर देन 0, मतलब 1 पे भी रुक सकती है. राइट, सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहे हैं. राइट, क्योंकि हमें रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग को प्रिंट करना है. अब इसके अंदर 2 स्टेप हैं. पहला स्टेप है रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस कैरेक्टर एट पोजीशन आई ऑफ द स्ट्रिंग. रिवर्स यहाँ पे क्या है, रिवर्स यहाँ पे ये एम्प्टी स्ट्रिंग है. ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग मैं कह रही हूँ कि एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस कैरेक्टर एट द पोजीशन ऑफ आई ऑफ द स्ट्रिंग. इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, इनिशियली आई की वैल्यू है 5. और बेसिकली अगर हम इंडेक्सिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है वो होती है 0 पोजीशन से. राइट, 0 1 2 3 4. तो बेसिकली सबसे पहले मेरी आई की वैल्यू क्या है 5. राइट, तो मैंने कहा जो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है इसमें आई 5 वाली पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है वो डाल दो. अब अगर इसको मैं ऐसे समझूं, मेरे पास है अवनीत एज अ इनपुट स्ट्रिंग. राइट, ये मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग है और अगर इसकी मैं इंडेक्सिंग करूं तो ये है 0 1 2 3 4 5. आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 5. राइट, आई की वैल्यू है 5. तो सबसे पहले मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग ली. अब मैं उसमें ऐड क्या कर रही हूँ, जो भी वैल्यू आई पे प्रेजेंट है वो ऐड कर दो. आई की वैल्यू है 5, तो 5 पे है T, तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया T. तो रेव में क्या ऐड हो गया है, रेव में सबसे पहले ऐड हो गया है T. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि I की वैल्यू में से -1 कर दो. तो I की वैल्यू मेरे पास क्या थी 5 -1 कितना हो जाता है 4. ठीक है, 4 हुआ. फिर मैं फिर से स्टेप पे आऊंगी. ठीक है, अब इसमें है T. ठीक है, प्लस इस बार 4th पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है E, तो यहाँ पे आ गया E, तो रेफ में आ गया E. राइट, थोड़ी सी स्क्रीन क्लीन कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए. जस्ट 1 सेकेंड.
ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेट मी चेंज द कलर। उसके बाद फिर से मैंने वैल्यू माइनस कर दी, 4 - 1 मुझे देगा 3। 3 पे क्या है, 3 पे है ई, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, टी ई प्लस ई, राइट। ई यहाँ से आया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ई। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 3 - 1 जो हमें देगा 2, राइट। तो टी ई ई प्लस 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पे है एन, तो यहाँ पे आ गया एन, राइट। चलिए कलर चेंज करते हैं एक और बार। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2 - 1 जो मुझे देगा 1, राइट। 1 पोजीशन पे यहाँ पे है टी ई ई एन प्लस 1 पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे है वी, तो यहाँ पे ऐड हो गया वी। फाइनली क्या होगा, 1 - 1 है 0, राइट। और 0 पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी ई एन वी प्लस 0 पोजीशन पे ए, राइट। तो यहाँ पे ए ऐड हो जाएगा। तो इन द एंड मुझे ये स्ट्रिंग मिल जाएगी 6th पॉइंट के बाद, ठीक है। 6th पॉइंट के बाद मुझे ये स्ट्रिंग मिल जाएगी। लेट मी क्लीन द स्क्रीन अ लिटिल सो दैट यू कैन क्लियरली सी इट। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लीन इनफ। तो मेरे पास क्या आ रही है, मेरे पास ये वाली स्ट्रिंग आ रही है, राइट। फाइनली क्या है, प्रिंट कर दो इसे, तो मैं इसे प्रिंट कर दूंगी और मैं स्टॉप कर दूंगी। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड द एल्गोरिदम, और क्योंकि आपको एल्गोरिदम क्लियर है, आप इसे इजीली कोड कर पाओगे अपनी चॉइस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड प्रॉब्लम। Give me 1 minute. Okay. Write algorithm to check if 2 strings are anagram or not. Anagram का मतलब है क्या 2 strings सेम है, क्या उसमें सेम कैरेक्टर्स है, सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी होने चाहिए और वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग 1 है जो है अवनीत, ठीक है, अवनीत, ठीक है। इसमें 6 कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग 2 में भी 6 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए, बट हो सकता है इसमें एन ई ई टी और फिर वी ए है, राइट, वो ऐसा कुछ है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है क्या S1 और S2 एनाग्राम है, मतलब क्या वो सेम है, यस और नो। तो कैसे करेंगे, इनपुट करो दोनों स्ट्रिंग्स को। फर्स्ट स्टेप है दोनों को सॉर्ट करो, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं, जो दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करना है। सो सॉर्ट S1, ठीक है। मैं जब S1 को सॉर्ट करूंगी तो वो एक अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएंगे। तो पहले आएगा A, उसके बाद आएगा E, राइट, आफ्टर दैट N, T और फिर V, राइट। सेम गोज फॉर दिस सॉर्ट S2, यहाँ पे भी ये सेम ऑर्डर आएगा, राइट, बिकॉज हमें पता है वो एनाग्राम है, क्योंकि हम देखकर बता सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले स्टेप में उसे सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद मेरे को बस ये चेक करना है क्या वो इक्वल है या नहीं, राइट। सो S1 इक्वल टू S2 मुझे ये चेक करना है। अगर मैं चेक करूंगी ये कंडीशन है ट्रू, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब वो एनाग्राम है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप फॉल्स रिटर्न कर सकते हो और उसके बाद आप स्टॉप कर सकते हो। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द वर्किंग फॉर दिस एल्गोरिदम, एंड यू गाइज विल हैव नो डाउट इन solving a program in which you have to check if 2 strings are anagram or not. I hope it is clear to everyone. Now let's move forward to the third problem, right? Now the third problem is write algorithm find duplicate character in a string. तो मुझे एक string में check करना है कि duplicate character कौन सा है। इसके लिए एक example लेते हैं, string अवनीत के साथ ही वर्क करते हैं, ओके। अब इसमें मुझे पता है कि मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, मेरा आउटपुट होना चाहिए ई, क्योंकि वही है डुप्लीकेट कैरेक्टर, राइट। चलिए इसकी एल्गोरिदम समझते हैं। पहले आप लेंगे स्ट्रिंग का इनपुट, राइट। आई होप दिस पार्ट इज इजी। अब मैं यहाँ पे लूंगी 2 लूप्स, ठीक है। 2 लूप्स चलाएंगे, एक आउटर लूप एक इनर लूप, ठीक है। आउटर लूप विल बी यूज्ड टू सिलेक्ट ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो जो आउटर लूप है वो सारे कैरेक्टर्स एक एक करके सिलेक्ट करेगा ऑफ द मेन स्ट्रिंग। इनर लूप विल बी यूज्ड टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिलेक्टेड कैरेक्टर एंड सेट द कैरेक्टर एज विजिटेड। तो बेसिकली आउटर लूप क्या कर रहा है, आउटर लूप एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को चूज कर रहा है, और जो इनर लूप है वो इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर रहा है। किसकी फ्रीक्वेंसी, इस कैरेक्टर की,
ठीक है। तो आउटर लूप क्या कर रहा है, वो उसको सिर्फ एक एक करके पॉइंट कर रहा है, और इनर लूप उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करके क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ये वाला कैरेक्टर विजिट हो चुका है, चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टर पे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक फॉर द आउटर लूप एंड इनर लूप। आगे बढ़ते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिलेक्टेड कैरेक्टर इज ग्रेटर देन 1 देन प्रिंट इट। मतलब अगर किसी की भी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वो 1 से ज्यादा बार आ रहा है, राइट। मतलब वो कैरेक्टर है डुप्लीकेटेड, तो मैं उस कैरेक्टर के साथ रिटर्न कर सकती हूँ, मतलब मैं उसे प्रिंट कर सकती हूँ इन आउटपुट। तो अगर मैं ये एग्जांपल लेके चलूँ तो इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट होगा E। I hope the concept of checking duplicate values in a string is clear to you with this algorithm, and now you can code it in your preferred language and you can solve the problem. Now let's move forward to the last question for the day. One second. Now the last question for the day is write algorithm, count number of vowels and consonants in a string. So basically आपको vowel और consonants को गिनना है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग का, अगेन एग्जाम्पल है अवनीत। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में मेरे को पहले देखना है वॉवल, काउंट रिटर्न करना, राइट। देखिए यहाँ पे काउंट रिटर्न करना, और दूसरा है कॉन्सोनेंट, राइट। वॉवल कितने हैं यहाँ पे 1 2 3, 3 वॉवल है, बाकी 3 कॉन्सोनेंट है, राइट। सो माय आउटपुट शुड बी 3 फॉर वॉवल एंड 3 फॉर कॉन्सोनेंट। चलिए अब देखते हैं इसके एल्गोरिथम क्या है। पहले मैं एक स्ट्रिंग का लूंगी इनपुट, ठीक है। टेक ईच कैरेक्टर फ्रॉम दिस स्ट्रिंग टू चेक। एक एक करके हम लोग फॉर लूप चला सकते हैं और एक एक कैरेक्टर को पिक कर सकते हैं, ठीक है। इफ दिस कैरेक्टर इज अ वॉवल, मैं इफ कंडीशन चेक कर सकती हूँ। इफ कंडीशन में मैं स्पेसिफाई कर दूंगी कि कौन कौन से वॉवल्स होते हैं, ठीक है। वॉवल्स को मैं स्पेसिफाई कर दूंगी और फिर एक एक करके चेक करूंगी। यहाँ पे जो भी कैरेक्टर मैं पिक करूंगी उसे चेक करूंगी क्या वो एक वॉवल है। अगर वो वॉवल है तो मैं इंक्रीमेंट कर दूंगी वॉवल की काउंट को, तो मैं इंक्रीमेंट कर दूंगी वॉवल की काउंट को। एल्स अगर वो वॉवल नहीं है, अगर वो वॉवल के वो 5 वॉवल्स की कैटेगरी में लाई नहीं करता, तो मैं इंक्रीमेंट कर दूंगी काउंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो बेसिकली आप 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो ना स्टार्टिंग में, एक वेरिएबल होगा कॉन्सोनेंट्स के लिए, एक वेरिएबल होगा वॉवल्स के लिए, और इनकी वैल्यू को आप बार बार इंक्रीज कर सकते हो। इनिशियली आप इसको 0 मान के चल सकते हो, राइट। प्रिंट द टोटल काउंट ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन द एंड। तो आपको फॉर लूप चाहिए, 2 वेरिएबल्स चाहिए, एक इफ कंडीशन चाहिए वॉवल्स को चेक करने के लिए, और फिर आप काउंट की वैल्यूज को इंक्रीज कर सकते हो इफ एल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग, और फिर उनके साथ रिटर्न कर सकते हो, मतलब उन्हें प्रिंट कर सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन टू चेक द नंबर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन अ गिवन स्ट्रिंग इज क्लियर टू एवरीवन, एंड विद दिस आई होप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रिंग्स आर क्लियर टू यू गाइज। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल और आपको स्ट्रिंग की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिली होगी। आई हैव टॉट यू द एल्गोरिथम्स एंड द लॉजिक बिल्डिंग। नाउ यू शुड ट्राई इट and solve these problems in the preferred programming language. I hope this session was helpful. We will meet again on next Monday, that is the upcoming Monday, with the topic algorithms on stacks. I hope this session was helpful for you. If you guys have enjoyed this session, make sure you click on the like button and do subscribe our channel. And thank you so much everyone for joining me today. Thank you.